स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक्स की बुक से लिया गया है। आज हम इस लेसन तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम करेंगे इसकी समरी। वेरियस वे बाय विच MNCs सेट अप और कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ अदर कंट्रीज। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कैसे MNC यानी कि मल्टी नेशन कॉरपोरेशन कंपनी है, कैसे वो प्रोडक्शन का कंट्रोल कर रही है और अन्य देश पर नियंत्रण किए हुए हैं। कैसे करते हैं? सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी। वो क्या करती है? लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट करके सेटअप करती है कंपनी। ज्वाइंट प्रोडक्शन प्रोवाइड्स मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। और ज्वाइंट प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोवाइड करता है उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट देने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, और उनको वो नई तकनीक भी देती है MNC कंपनी। सेकंड, टू बाय अप लोकल कंपनी एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। वो क्या करते हैं? लोकल कंपनियों को खरीद लेते हैं और इससे वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। और वो स्मॉल प्रोड्यूसर से क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन का ऑर्डर देते हैं। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी। वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप सेट करके बाय यूजिंग लोकल कंपनीज और सप्लाई बाय क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनीज। तो वो क्या करते हैं? उनको सप्लाई के लिए भी दे देते हैं, जिससे कि वो क्लोजली लोकल कंपनी के साथ क्या करती है? कम्पीट करती है और बाइंग देम या फिर उनको खरीद लेती है। MNC आर एक्सर्टिंग ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन। इस प्रकार MNC प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है एट दीज डिस्टेंस लोकेशंस। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन। जिसके परिणाम यह होता है कि जो प्रोडक्शन होता है डिस्पर्स लोकेशन में इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो वो एक दूसरे से लिंक कर दिए जाते हैं। हालांकि कंपनी तो दूर दूर होती है, लेकिन फिर उनको वे इंटरलिंक्ड कर देती है। कौन? MNC कंपनी। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। और विदेशी निवेश और कैसे मार्केट यानी कि बाजारों का एक रूप हुआ है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल। वस्तुओं का आदान प्रदान, परचेज और सेल अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जिससे कि दूसरे देशों के अंदर भी वो परचेज सेल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फर्स्ट तो क्या करते हैं? गुड ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। यहाँ पे वस्तु एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ट्रेवल करती है। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। और मार्केट में वस्तुओं की जो चॉइस है वो भी बढ़ जाती है। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। और यहाँ पे सिमिलर एक जैसी वस्तु के जो कीमतें हैं ना, दो अलग अलग मार्केट में बाजारों में क्या होती है? इक्वल बन जाती है। प्रोड्यूसर इन द टू कंट्री क्लोजली compete against each other even though they are separated by thousands of miles। तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोड्यूसर होते हैं दो देशों के, वो क्लोजली क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं। हालांकि वो एक दूसरे से वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में जाके वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। 10 फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। तो इस प्रकार फॉरेन ट्रेड क्या करता है? वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है और मार्केट को इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट, ट्रेड बैरियर्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी कि ट्रेड बैरियर्स यानी कि व्यापार के ऊपर नियंत्रण, रोक लगाना, और इसकी क्या महत्ता होती है। वेरियस रिस्ट्रिक्शंस विच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। कई सारी सीमाएं लगाई जाती है सरकार के द्वारा, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है फॉरेन ट्रेड को, इंक्रीज या बढ़ा सकती है सरकार के। ये कुछ तरकीबें होती हैं। कैसे? गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रेड बैरियर को यूज करती है टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, जिससे कि वो फॉरेन ट्रेड को बढ़ा और कम कर सकती है। एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स। और यह डिसाइड करते किस प्रकार की वस्तु होते हैं। एंड हाउ मच ऑफ ईच। और कैसे कोई एक शुड कम इनटू द कंट्री। और कैसे कोई वस्तु देश के अंदर आएगी। तो ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं, इसमें वो कंट्रोल कर सकते हैं विदेशी व्यापार को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
setting up industrial zone by the central and state government to attract foreign companies invest in India, which were the also called facilities electricity, water, road transport, storage, recreational एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती है जिससे कि सरकार क्या करती है, विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं दे देती हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसका प्रभाव क्या है वैश्वीकरण का। फर्स्ट क्या है, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। एक तो क्या होता है इसमें, प्रोड्यूसर्स के अंदर बहुत सारा, प्रोड्यूसर्स के बीच में बहुत सारा कंपटीशन होता है, जो बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं और विदेशी प्रोड्यूसर होते हैं, हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर, जिससे कि एडवांटेज होता है कंज्यूमर को, दोनों को फ़ायदा होता है। देयर इज ए ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर, और इन कंज्यूमर के सामने बहुत सारी चॉइसेस होते हैं। हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी, अब वो क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। एंड लोअर प्राइसेस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट, और बहुत सारे चीज़ों का प्रोडक्ट्स वो प्राइसेस भी काफ़ी लो रहता है। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज, इसमें क्या होता है, विदेशी निवेश बढ़ा है। इंक्रीज कंपटीशन हैज़ इंक्रीज टॉप इंडियन कंपनीज, और इसमें क्या हुआ, टॉप की जो इंडियन कंपनी है उस उनमें कंपटीशन बढ़ा है। टू इन्वेस्ट इन द न्यूअर टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके। एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, जिससे कि अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को वो बढ़ा सके। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनी टू इमर्ज एज ए मल्टी नेशनल, और ग्लोबलाइजेशन ने इनेबल किया बहुत सारी इंडियन कंपनी को कि वो अपने आप को इमर्ज कर सके, यानी बढ़ा सके, जो मल्टी नेशनल लेवल की बना सके अपने आप को। लास्ट क्या है, क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज, यहाँ पे कंपनियों को नए अवसर प्रदान करता है, उनको प्रोवाइडिंग सर्विस, उनको सर्विस देंगे, पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशली यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया है स्टूडेंट्स हमारा लेसन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये इसका समराइज किया हमने। ठीक है।